इंसाफ का तराजू बीच का कांटा होता है ना, वो उसके बगैर तराजू चल नहीं सकता, इतना याद रखिएगा। ये पिछड़ी जाति उत्तर भारतीय ब्राह्मण ठाकुरों का एरिया है, तो यहाँ पर एक उत्तर भारतीय हम देते हैं, बाकी आपका नवघर का जो पट्टा है वो आप कवर कीजिए। रातों रात हमारा कैंडिडेट जगताप शिंदेगढ़ ने अगवा करके लेके गए। विचारे साहब और हम लोग बैठे, जिलाध्यक्ष भी बैठे, हमारे भी जिलाध्यक्ष बैठे, और सेकेंड राउंड के अंदर भी जिलाध्यक्ष भी थे और मैं भी था, अनिल सावंत थे, जुबेर इनामदार थे, प्रमोद सावंत थे। और उसमें फिर सेकेंड राउंड डिस्कशन होने के बाद अभी इसमें जो जो सीटों पे फाइनलाइजेशन पे पहुंचना है उसके लिए जिलाध्यक्षों पे छोड़ा गया। मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को मनाने में असक्षम रहे और फिर उन्होंने जबरदस्ती इन्फ्लुएंस में आकर के, किसके इन्फ्लुएंस में आया भी वही बता सकते हैं कि जहाँ पे उनका कुछ अस्तित्व नहीं, ऐसी जगहों पर भी उन्होंने फॉर्म भर दिया, ताकि वो नक्की उन्होंने क्यों ऐसा भरा ये मुझे भी समझ में नहीं आया। जो सीट हम मांग रहे थे उन्होंने जेसल पार्क के कोई जैन को लेकर आए राष्ट्रवादी से और वहाँ खड़ा किया, तो हमने उनको कहा था कि आरएनपी पार्क वगैरह का जो एरिया है ये पिछड़ी जाति उत्तर भारतीय ब्राह्मण ठाकुरों का एरिया है, तो यहाँ पर एक उत्तर भारतीय हम देते हैं, बाकी आपका नवघर का जो पट्टा है वो आप कवर कीजिए। हमने तो हर वार्ड के ऊपर तथ्य दिया था, ऐसी कुछ बोगस बात नहीं की थी कि 2 नंबर के आदमी को उठा के लगने से लाके वहाँ खड़ा कर। ये इलेक्शन के प्रोसेस में आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं की फोर्स लगती है और जो सक्षम कार्यकर्ता होते हैं उनको ही उम्मीदवार बनाया जाता है, और जब वो उम्मीदवार बन जाते हैं तो पार्टी का काम करना है, प्रेस को इन्फॉर्मेशन देना है, कैंपेन का काम करना है, शेड्यूल बनाना है, बहुत सारा काम होता है। उसके लिए जो मैन पावर लगता है, जो वर्कर सक्षम है, उनको फ्रंट लाइन में लाया जाता है, वही काम किया है। सेना के पास, उबाटा के पास जब हमारी बात चल रही थी, इनका जवाब देना पूरा, हमने उनसे पूरा पैनल मांगा उबाटा से। हमारे पास ओबीसी कैंडिडेट भी था, जनरल पुरुष भी था, 2 महिला भी थी। रातों रात हमारा कैंडिडेट जगताप शिंदेगढ़ ने अगवा करके लेके गए। ये भी फॉर्म हमारा लेके गया था, हमारी पार्टी का था, हमारी पार्टी में आया था, हमारा था, ये भी फॉर्म लेके गया, शिंदे सेना उठा करके ले जा करके कैंडिडेट बना दी। फिर आप कैसे आरोप लगा सकते हो हमारे पे? देखिए, हम लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि सेक्युलर वोट बैंक में डिवीजन नहीं होना चाहिए। मैं उतना तो मैच्योर्ड हूं कि मुझे समझ में आता है कि अगर पहली मीटिंग में जो बात हुई आपको उस पर कायम रहना चाहिए, यूटी हो या नहीं हो। लास्ट मोमेंट पे आप जबरदस्ती का सब जगह उम्मीदवार भराओगे और शहर में एक सेक्युलर वोट बैंक का डिवीजन करोगे और फिर जिंदगी भर वो कलम आपके माथे पे रहता है, तो उतनी बड़ी गलती तो मैं नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हमने पहली मीटिंग में जो हमारी बात थी उसमें हम लोग कायम रहे और हम उसी पे लड़ रहे। इंसाफ का तराजू बीच का कांटा होता है ना, वो उसके बगैर तराजू चल नहीं सकता, इतना याद रखिएगा। हमने उसको बताया था कि बहुजन विकास आघाड़ी की अपने साथ है और एक सीट हमको उनके लिए छोड़नी होगी, तो उसी के चलते वो नाराज होकर के उन्होंने अपक्ष फॉर्म भरा। पार्टी का उन्होंने कोई रेजिग्नेशन नहीं दिया और वो पार्टी के साथ है ऐसा उनका कहना है, मगर अब जब चुनाव लड़ रहे हैं तो वो बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार के सामने है, कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने है, तो हमने उनको समझाया है। शब्दात मी स्वागत करता है मेरा भाईंदर शहर जिला कांग्रेस कमेटीच्या वतीने। हिंदी में बोलूँ, मराठी में बोलूँ, चलेगा? ये जवाबदारी मुझे हमारे नेता मुजफ्फर हुसैन साहब ने जिला अध्यक्ष की दी है। मैं पूरी कोशिश करने वाला हूं कि मैं इस जिले में कांग्रेस की ताकत को और बढ़ाऊं। कार्य करने को लेकर क्योंकि जिला अध्यक्ष बदल गए, हमारे मेरे मित्र, मेरे भाई प्रमोद सावंत जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनका बोझा, इनके ऊपर का जो उनकी जो जिम्मेदारी, इसको थोड़ी सी कम करने के लिए जिम्मेदारी मुझे दी गई और मैंने इसको स्वीकारा है। जो कार्य करनी इसके पहले कांग्रेस कमेटी की थी वो वैसे के वैसे रहेगी। जो जिम्मेदारी सभी
कार्यकारिणी कमेटी को दी गई थी, उसमें कोई भी रद्दोबदल नहीं किया जाएगा, वो वैसे ही काम करेगी। साथ ही साथ आप पत्रकार बंधुओं के सामने आज कुछ नई नियुक्तियां हम करने जा रहे हैं। ये नियुक्तियां होने के बाद पत्रकार बंधु, पत्रकार परिषद के जो संवाद है उसको आप शुरू कर सकेंगे। मुजफ्फर भाई आपको अपनी शंकाओं को दूर करेंगे।